पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है। वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च। बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। यह बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी से पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें। और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है।
बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। ओह वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर, वाह कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। ये तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते हैं कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर, दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महकारी है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया।
वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। हर किसी के पास इतनी सारी ट्रीट्स क्यों है और मेरे पास केवल एक ट्विक्स है। आशा है कि यह कम से कम स्वादिष्ट होगा। अरे देखकर अपना कचरा फेंको, नहीं तो तुम क्या कर लोगे। एक बच्चे की तरह रोना बंद करो। और वैसे भी मुझे पता है कि स्वादिष्ट चॉकलेट बार को कई भागों में कैसे काटना है। एक सॉ मेरी मदद करेगी। तुम यह लो। मिरांडा रुक जाओ, बस हमें मत छुओ। मेरा मतलब यह नहीं था, यह 100 चॉकलेट के लिए था। तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हम फिर भी सह रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ हुआ? ये ट्विक्स है, तो इसमें हर टुकड़ा कीमती है। क्या कमाल का स्वाद है। मैंने बहुत दिनों से ट्विक्स नहीं खाया है। मैं तो भूल ही गई थी कि कितना अच्छा होता है। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले कैंडी रैपर से छुटकारा पाना होगा। और अब चॉकलेट खा सकते हैं। वाह, इतनी भूख क्यों? क्या ट्विक्स वाकई इतना स्वादिष्ट है? हाँ यार, क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छा लगता है? दूध के साथ। अरे हर कोई सब कुछ मुझ पर क्यों फेंक रहा है? मैं कल्पना नहीं कर सकती कि ये कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट दूध, चॉकलेट बार, इतना सारा चॉकलेट। बहुत मजेदार। तुम क्या देख रहे हो? जॉन, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। मेरे पास अभी एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट खाना बोरिंग है। उनमें से एक विशाल टावर बनाना बहुत ही बढ़िया होगा। और इन्हें एक दूसरे से चिपकाने में न्यूटेला काम आएगा। अरे वाह जॉन, तुम तो एक असली बिल्डर निकले। हर नॉर्मल इंसान को टावर बनाना आना चाहिए, खासकर जब बात चॉकलेट टावर्स की हो। और हमें जो कुछ तुम बनाते हो उसे खाना आना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? जॉन, हमें माफ कर दो। चॉकलेट बस बहुत स्वादिष्ट था। सब ठीक है। हेलमेट ने मुझे बचा लिया। अरे वाह, कितने चिप्स हैं। बहुत। लेकिन नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मुझे एक बहुत छोटा चिप्स का टुकड़ा मिला है। मैं इसे केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकती हूँ। पर ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया होगा। और बहुत बहुत छोटा भी। जॉन, तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। ऐसे चिप्स कौन बंद करता है ताकि उन्हें कोई खोल भी ना सके? मुझे अब यह मदद करेगी। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चिप्स कैसे खाते हैं। अबे, स्वाद चखता हूँ। चिप्स ने तो इसे सचमुच ही पागल कर दिया है। अब मैं अपने चिप्स खा सकती हूँ। ओह, ध्यान से, मुझे चोट लगी। नहीं, मुझे पहले से ही सिर में दर्द है। मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह हेलमेट मुझे बचाएगी। मुझे अब बिल्कुल चोट नहीं लग रही, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। चिप्स के इस महल को ट्रक से गिराना काफी रहेगा। कितना स्वादिष्ट था।
और अब मेरा महल गया। एमा, कैंडी के मामले में किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। धन्यवाद मिस्टर ऑब्वियस, तुम्हारे बिना मैं इसे समझ नहीं पाती। लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है। अगर नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो छोटी से छोटी कैंडी भी हमारी आंखों के सामने आ सकती है। उदाहरण के लिए एक आईफोन। ओ यार, मुझे नहीं लगता था कि यह संभव है, पर यह है और इसका स्वाद भी लाजवाब है। जॉन, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं सारी कैंडीज एक साथ खाऊंगा। क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। लेकिन तुम जाहिर तौर पर नहीं। लेकिन इस टेबल पर और भी कैंडीज हैं। दूर रहो, ये तुम्हारे स्किटल्स नहीं है। वे मेरे और सिर्फ मेरे हैं। हालांकि मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि किस रंग से शुरुआत करूँ। इस बात को लॉटरी की मदद से हल करनी होगी। तो कौन सी कैंडी सबसे पहले खाओ? हरा। और अब मैं सारे खा लूंगी। क्या खूब लॉटरी है। शायद वह मुझे कुछ दे सकती है। वाह, बहुत बढ़िया। विशाल कैंडी के अंदर और भी ज्यादा कैंडी। जादुई लॉटरी मुझे भी चाहिए। जॉन मेरे दोस्त, मुझे भी कैंडी दो। मेरे पास कुछ निकालने का समय नहीं था। हाँ बेशक, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं सभी के साथ शेयर करूँगा। और फिर से मेरे अलावा हर कोई भाग्यशाली है। मुझे केवल एक गमी आँख मिली है। जॉन, तुम किस पर हंस रहे हो? एक ही आँख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि एमा ने मुझे एक प्रैंक के लिए अच्छा मौका दिया है। फूटी आँख किसी को भी खुश नहीं छोड़ेगी। एमा, देखो मैंने क्या किया। अब मेरी कोई आँख नहीं है। कितना बुरा है, इसे यहाँ से हटाओ। अरे नहीं। ओह, मदद करो। तुम्हारी वजह से एमा, सबको तकलीफ हो रही है। क्या दिलचस्प फिल्म है और स्वादिष्ट नेस्क्विक। यहाँ कैसे आया? Thank you. Come on! इस तरह के डरावने मजाक के बाद एक स्वादिष्ट गमी आंखें वही है जो मुझे चाहिए। हाँ, मैं इस स्वादिष्ट ट्रीट को मना नहीं करूंगी। देखो, यह है ना मजेदार। जॉन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ इच्छा शक्ति है, तुम्हारे विपरीत। लेकिन तुम सही हो, आंखें बहुत स्वादिष्ट है। शायद तुम मुझे भी कुछ दे सकते हो। फिर मुझे भी। हम दोस्त हैं, प्लीज। लड़कियों, मत लड़ो। वैसे भी मैं तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पर आंखें निकल रही हैं। आंखों वाला जॉन का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो।
दादी मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह, कितना धुआं! खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह, लगता है सब ठीक है। लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? ये अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ले लो। ओ, ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुकी नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है। और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है। मुझे इसे खाना है। ये चीज है। ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, ये स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी। फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। वो हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है। लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ। मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं।
चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह कितना कूल, ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी मुझे भी यह दे दो। ये नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरफ फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता। जैसा मैं करूँगी, सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए, कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया।